लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 2 है ये। इसको हम आज शुरू कर रहे हैं। इसकी समरी करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, द राइटर फाइंड्स इन हर नेबरहुड अ चाइल्ड बाय द नेम साहिब। जो लेखिका है वो एक अपने आसपास के एरिया में साहिब नाम के एक बच्चे को देखती है। हर सुबह वो जो है गोल्ड ढूंढ रहा होता है कूड़े के ढेर में, क्योंकि जो उनके लिए जो भी उन्हें मिलता है गार्बेज के डंप्स में, वो उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि वही उन्हें उनका ब्रेड और बटर देता है। वैन शी आस्क द बॉय, जब वो पूछती है बॉय साहिब से, वाई डू यू डू दिस, देर इज़ अ सिंपल रिप्लाई। वो उससे पूछती है भाई आप ये क्यों काम करते हैं, तो वो कहता है मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं है। साहिब जो है वो ढाका का रहने वाला था। वो इस शहर में आ गया था जब उसके विलेज में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था स्टॉर्म्स में, ऐसा उसकी मदर बताती है। जो होल फैमिली है उनकी, अब वो सीमापुरी में रहती है और देयर इज़ नो स्कूल इन द लोकेलिटी। उस एरिया में कोई भी स्कूल नहीं है। जो बॉय है उसका नाम है साहिब आलम, विच रियली मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसे इस नाम का मतलब नहीं पता है। वो गलियों में घूमता रहता है बर्ड्स की तरह, और वो नंगे पैर घूमता है। उनके पास रीज़न्स हैं कुछ भी ना पहनने के पैरों में। उन्हें कुछ लोग कहते हैं उन्हें हैबिट नहीं है, कुछ कहते हैं कि उनका ये ट्रेडिशन है, और ये एक तरीका भी है पॉवर्टी स्टेट दिखाने का। जो लेखिका है वो सीमापुरी एरिया में जाती हैं जहाँ पर रिफ्यूजीज रहते हैं, और जो साहिब की फैमिली है वो भी वहीं पर रहती है। सीमापुरी जो है वो डेवलप्ड एरिया नहीं है, लेकिन वहाँ पर कच्चे मकान है और वहाँ भीड़ भाड़ वाला एरिया हो गया है। वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। 10,000 से ज़्यादा कूड़ा बीनने वाले वहाँ पर रहते हैं, और वो कई सालों से वहाँ पर 30 साल से रह रहे हैं। उनके पास राशन कार्ड है जो उन्हें वोट देने का राइट देता है और ग्रेन्स लेने का राइट भी देता है। उनके लिए फ़ूड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिटी की बजाय। एक बार एक ग्रुप ऑफ वुमेन ने लेखिका को बताया कि भोजन ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए, और वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पर भी उन्हें भोजन मिलता है, और उनके पक्के घर नहीं है। और जो सीमापुरी है वहाँ पर रैक पिकिंग का बड़ा काम होता है, और गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, क्योंकि वो उन्हें डेली ब्रेड देता है और उनको छत भी देता है, उनको रहने के लिए उनके खर्चे पूरे करता है। आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं। साहिब टेल्स द राइटर, जो साहिब है वो लेखिका को बताता है कि कभी कभी उसे 1 रुपया या फिर 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करता है। और गार्बेज उनके लिए एक ज़िंदा रहने का ज़रिया है उनके पेरेंट्स के लिए। साहिब जब जो है वो एक टेनिस क्लब के गेट के बाहर खड़ा हुआ था एक दिन, जो गेट कीपर ने उसे वहाँ आने खड़े होने की परमिशन दे दी थी। एक बार उसे वहाँ पर शूज़ मिल गए थे जो एक अमीर लड़के ने छोड़ दिए थे, और उसे पहनकर वो प्राउड फील करता है, और वो उसमें हुए एक छेद के बारे में नहीं सोचता जो जूतों में छेद है। एक सुबह जो राइटर है वो देखती है कि साहिब जो है वो मिल्क बूथ जा रहा है स्टील का कैनिस्टर लिए हुए। साहिब उसको बताता है कि उसे जॉब मिल गई है टी की दुकान पे, और अब उसे 800 रुपये विद ऑल मील्स पर मंथ मिलते हैं। अब वो केयर फ्री घूम नहीं सकता है, उसे कैनिस्टर उठाना पड़ता है जो कि उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा होता है, और अब वो अपनी मर्ज़ी का मालिक नहीं है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। द राइटर प्रेजेंट्स अनदर इंस्टांस ऑफ मुकेश, जो लेखिका है वो मुकेश के बारे में बताती है, जो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था और अपनी कार चलाना चाहता था। मुकेश जो है एक लड़का है फ़िरोज़ाबाद से, उसके अपने सपने हैं, और वो फ़िरोज़ाबाद जो है सिटी है बैंगल्स की, जहाँ पर परिवार लगे हुए हैं कांच की चूड़ी बनाने में कई सदियों से। आगे बढ़ जाते हैं। दे सून, जो वहाँ पर बच्चे हैं वो अनहाइजीनिक कंडीशन में काम करते हैं, उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। मुकेश जो है वो लेखिका से बात करता है जिसका घर जो है वो पतली गलियों में है, और वहाँ पर भी ओवर क्राउडेड रहती हैं फैमिलीज़, ओवर क्राउडेड प्लेस है। जो लेखिका है वो यंग वुमेन को देखती है कि भाई जो शाम का खाना पका रही होती हैं घर में, और वहाँ पर जो है कुछ उनमें से एक लेडी जो है वो मुकेश की एल्डर ब्रदर की वाइफ होती है, और जो उसकी वाइफ होती है मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ,
वो उन सब के लिए खाना बना रही होती है। वो जानती है कि घर को कैसे चलाना है। और मुकेश के फादर जो थे वो पहले टेलर थे, लेकिन अब एक चूड़ी बनाने का काम करते हैं। और वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाए थे, तो उन्होंने अपने बच्चों को आर्ट सिखा दी चूड़ी बनाने की। मुकेश की ग्रैंड मदर जो है वो कहती है उनका भविष्य यही है और उनकी किस्मत में यही लिखा है और कोई भी इसे बदल नहीं सकता है, और ये ज़रिया है उनके, बचपन से ही वो यही काम कर रहे हैं। और 18 साल से होने से पहले ही उनकी आई साइट जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। सविता जो है वो एक एल्डर वुमेन के पास बैठी हुई है, वो भी चूड़ी बनाने के काम में करती है। वहीं पर एक लड़की है और वो भी परफेक्ट है अपने काम में। और बैंगल्स जो हैं वो इंडियन सुहाग के बारे में बताते हैं, और सविता भी इन्हीं चूड़ियों को एक दिन पहनेगी। और वो बताती है कि भाई जो ओल्ड लेडी है जिसके साथ सविता बैठी हुई है, कि उन्होंने कभी भी सविता ने कभी भी भर पेट खाना नहीं खाया। हर कोई जो है उसकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, और किसी के पास भी इतना एक्स्ट्रा पैसा नहीं है कि वो इस काम के अलावा कुछ और कर सकें। जब लेखिका उनसे कहती है कि भाई संस्था बना ली जाए, तो वो कहते हैं कि भाई इससे और उनकी परेशानियां बढ़ेंगी और कोई भी उनमें लीडर जो है प्रॉपरली उनको गाइड नहीं कर पाएगा। इनजस्टिस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब जो लेखिका है वो कहती है जो दो तरीके के संसार हैं इस दुनिया में, भाई कुछ लोग जो हैं अपने कास्ट की वजह से जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और दूसरे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिशियंस हैं, वो अथॉरिटीज़ हैं, और बच्चा वही करता है जो उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, उसके फादर कर रहे हो। तो यही जो है स्टोरी है जो मैंने आपको इसकी समरी बता दी है।